चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर मैथमेटिक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है और कहीं न कहीं 5 नंबर तो एकदम फिक्स होता है हर बच्चे। जो भी कायदे से इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेगा उसका आज ही समझ लो पूरा चैप्टर खत्म। क्योंकि 2 ही प्रश्नावली का मेरे ख्याल से चैप्टर है, ये बहुत इजी चैप्टर है। आप लोग पढ़े भी होंगे कि नहीं पढ़ा? 11th में है ही नहीं, 12th में कहीं पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा? झूठ तो मत बोलो, पढ़े हो तो बोलो हाँ पढ़ लिए, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, और पढ़ लिए हो तो अच्छी बात है। हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ अब देखो बोल रहे हो हाँ पढ़ लिए, नहीं पढ़ रहे। अच्छा नहीं पढ़े हो, चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हो तो फिर से पढ़ लो। अच्छा आप लोग त्रिकोणमिति तो पढ़े ही है ना, ट्रिग्नोमेट्री। आप लोग साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये आप सभी लोग पढ़े हो। इसका तब तक अस्तित्व नहीं है जब तक इसके साथ इसमें कोई कोण ना जुड़ा, कोई एंगल ना जुड़ा। मान लो थोड़ी देखिए, हम मान लेते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स। एक्स हमने जोड़ दिया, एक्स क्या है? एक्स कोई एंगल है, वो भी न्यून कोण एंगल है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये त्रिकोणमिति है, प्रतिलोम नहीं है उसका, ये सीधी सीधी त्रिकोणमिति है, उल्टा नहीं है उसका, ठीक है। तो साइन एक्स इसकी डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब आप लोग को जानना है। पहले डोमेन क्या होता है मैंने शायद अपने वीडियो में इसके पहले आपको पढ़ाया है, पहले चलते हैं। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन वो वैल्यू होती है जो उस फंक्शन में रखने पर सेटिस्फाई करे उसको, कुछ रिजल्ट हमें मिल जाए, नहीं मतलब कुछ रिजल्ट दे वो रखने पर, इनफाइनाइट ना दे कोई वैल्यू हमें दे, और जो वैल्यू दे रही है, जो वैल्यू हमें मिलेगी वो रेंज, और जो रखेंगे हम वो डोमेन, ठीक है। तो इसमें कहाँ तक हम रख सकते हैं आप लोग जानते ही हो कि 0 डिग्री पे भी वैल्यू आपको पता है, 45 पे भी पता है, 30 पे भी पता है, 90 पे पता है, 60 पे पता है, 120 पे पता है ना। ऐसे बहुत सारे एंगल्स का आप लोग जानते हैं। जो हम रखते हैं वो क्या है? डोमेन। और जो हमें मिलता है वो रेंज। हमने साइन 30 एक्स की वैल्यू 30 डिग्री रख दिया, तो 30 डिग्री जो रखा वो डोमेन है, और 1/2 जो मिला हमको वो रेंज, ठीक है। तो मिलता कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक मिल सकता है? साइन में 0 से 1 साइन की वैल्यू माइनस नहीं होती क्या कहीं? तो कोई माइनस नहीं आते, कहाँ तक मिल सकती है? कुछ पढ़े हो लेकिन नहीं बता पा रहे, बोलो बोलो, पढ़े हो तो बोल रहे हो। उसके बाद -1 से +1 तक हमें क्लोज में मैं लिख रहा हूं, ये मिल सकता है। आपको याद होगा, अगर मैं आपसे पूछूं साइन -90 अंश का मान कितना होगा? साइन माइनस, हाँ साइन -π/2, तो साइन माइनस थीटा के नाते माइनस साइन थीटा हो जाएगा,
कोलिमिटी में पढ़ो लेवल -1 हो, तो -1 तक तो मिल ही सकता है, निश्चित है, और +1 तक sin 90 पे मिलता है, और बाकी चाहे sin 60 का देखो चाहे sin 30 का देखो 1/2 मिलेगा, नहीं 3/2 मिलेगा, मतलब -1 और +1 के बीच में ही हो सकता है। 1/2 का मान अगर हम देखेंगे तो 0.5 मिलेगा, √3/2 करेंगे तो 1.732/2, 2.8, 2/16, 2/12, 2/12 मतलब ऐसे चलता रहेगा, तो करीब इतना आ रहा है। और ये हो गया 60 और ये 30 हो गया, 60 हो गया, 45 को 1/√2 कर लेंगे 1.4, तो भी कुछ भाग करेंगे तो भी दशमलव में ही आएगा। मतलब जो कुछ भी हमें यहाँ मिल रहा है वो सब कहीं न कहीं इसके बीच में मिलेगा, ये रेंज है। और रख कितना सकते हैं, -90 आ रहा था, -90 से लेके +90 के बीच की कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं। कैसे? मैं ग्राफ पूरा पढ़ाया जा सकता है। साइन ग्राफ आप लोग जानते हो, जब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। π/2 90, साइन 90 की वैल्यू दोनों तरफ ऐसे ही 1 होती है ना। 180 की वैल्यू फिर 0 होती है। 270 की वैल्यू -1 होता है, फिर 360 की वैल्यू मतलब पाई 3π/2 और 2π, फिर ये 0 है। इस पे कितना मिला? 1 मिला साइन 90 पे, ठीक है, और π/2 फिर 0, इस पे कितना मिला? -1 मिला यहाँ पे, और फिर ये 2π पे 0। मतलब ग्राफ देखें इस तरह से बनता है, और इधर चले आए तो -π/2 -π, इधर भी ऐसे बनेगा। तो ये जो बनता है यहाँ से जो ग्राफ चलता है वो है साइन वक्र, जिसे हम ज्या वक्र बोलते हैं, ठीक है। साइन कर्व 0 से स्टार्ट होता है। अब आप देखो इसमें मेन कहां तक, एक चक्र कहां तक पूरा हो रहा है? -π/2 इधर और इधर, ठीक है। एक चक्र यहां से यहां तक पूरा हो जाता है। इसकी रेंज कितनी आ रही है? +1 यहाँ है, -1 यहाँ, मतलब इसी के बीच में पूरा ग्राफ आपका चलता रहेगा। इससे ज्यादा कभी कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। किसमें? साइन कर्व में, ठीक है। तो ये तो हो गई उसकी रेंज, लेकिन डोमेन एक चक्र में जो पूरा हो रहा है π/2 से -π/2 तक, ये उसका डोमेन बता रहा है जो हम रख सकते हैं एक चक्र के लिए। और हमें रेंज कितना मिल रहा है? -1 से +1। तो कहने का मतलब है अगर ये रेंज है, ये डोमेन है साइन का, और हमें सीखना क्या है? उसका उल्टा सीखना। तो अगर साइन वक्र ऐसे जाता है तो साइन इनवर्स जो होगा π/2 -π/2 पाई, कुछ इस तरह से जाएगा। तो भाई साइन वाला ऐसे है तो साइन इनवर्स वाला उस तरह से हो जाएगा। तो इसके एक चक्र को अगर हम लोग देखें तो π/2 पे कितना है? 1 है। -π/2 पे कितना है? -1। अब इसमें डोमेन कौन हो जाएगा? अगर ये रेंज था, ये डोमेन था, अब डोमेन कौन हो जाएगा? डोमेन ये हो जाएगा जो रखा गया, ये उसका उल्टा हो गया, ठीक है। -1 से +1 ये डोमेन हो गया, और रेंज कौन सा माना जाएगा? -π/2 से +π/2। समझ रहे हो? तो ये तो इस तरह से जो हमने लिखा है। अब यहाँ मैं इनवर्स लिख दूं, और यहाँ लिख दूं डोमेन, और यहाँ लिख दूं क्या? रेंज। आप एक बात याद कर लीजिए कि साइन इनवर्स है अगर, तो साइन इनवर्स की रेंज जो होती है वो कहां से कहां तक होती है?
-π/2 से प्लस पर। ये मेन याद करना है, खाली यही याद कर लो कि रट लो, एकदम सारे सवाल लग जाएंगे। 6 खाली यही याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्रैकेट भी आपको समझना होगा। गणित में आपने इस ब्रैकेट का महत्व समझा होगा, कभी आया है 11th में, कभी पढ़े हो इसको? फिजिक्स में, मैथ में, पहले चैप्टर में सेट में था। हाँ, सेट में भी था, सेट में भी था, ऐसा नहीं है। बाकी आपने रैखिक समीकरणों में पढ़ा होगा। रैखिक समीकरणों में रियल नंबर, क्लोज इंटरवल, वो सब दिया रहता था वहां पे। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। इसका क्या महत्व? जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया यक्स, यहाँ पे 2 गिनती लिख देते हैं। इस मान लो 0,1 लिख दिए, इसमें भी और इसमें भी लिख दिए 0,1। अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है बेटा, जैसे मान लो 0 और 1 का मतलब है कि यक्स, मान लो इसके बीच का कोई गिनती मैं लिख रहा हूँ। यक्स एक ऐसी गिनती है जो 0 से बड़ी है और 0 के बराबर है, परंतु 1 से छोटी है और उसके बराबर है। ये इसका मतलब हो गया क्लोज का। और इसी का मतलब क्या हो गया? x बड़ा है 0 से और छोटा है, इसमें बराबर है और इसमें बराबर नहीं। मतलब कि 0 और 1 लिखे होने पर यह साबित करता है ये इंटरवल कि जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, गणना करेंगे, वो 0 भी कर सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं बराबर, 1 भी ले सकते हैं और इसके बीच का भी कुछ ले सकते हैं। लेकिन इस ब्रैकेट में हम 0 नहीं लेंगे, 1 नहीं लेंगे, सिर्फ इसके बीच की वैल्यू इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है? इस ओपन और क्लोज का मतलब समझ रहे हो ना गणित में? बहुत यूज है फ्यूचर में। तो मेन आपको ये याद करना है। तो आप लोग, मेरे ख्याल से सबको याद हो गया होगा कि साइन की रेंज, साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? -π/2 से +π/2, वो भी क्लोज इंटरवल में, बड़े ब्रैकेट में। मतलब इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि साइन इनवर्स एक्स में -π/2 भी वैल्यू हो सकती है, +π/2 हो सकती है, या इसके बीच में हो सकता है। इसके बीच का मतलब -90 से +90 के बीच का क्या मतलब हुआ? -30 भी हो सकता है, -45 भी हो सकता है, -60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहे 270 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की रेंज वहां तक जाती ही नहीं। समझ पा रहे हो ना? मेन रेंज याद करो आप। ठीक, साइन की रेंज याद हो गई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया साइन इनवर्स 1/√2, इसका मुख्य मान बताइए। कौन सा मान? मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। पहली प्रश्नावली में आपको यही आपको खोजना है। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2? इस साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? तो ये सब कुछ डिपेंड करता है इसके रेंज पर। ठीक है? कि अब ये लिखे होने से मतलब है कि ये जो यक्स है बेटा, ये जो कोण है हमारा यहाँ पे, है ना, वो इसी और इसी के बीच में हो सकता है या ये दोनों हो सकते हैं। बस यक्स यहाँ वाली नहीं, तो ये तो 1/√2 है। अब आप सोचो कि ये साइन में किसकी वैल्यू है? ये तो आप सबको रटा है, कितने की है? और एक बात, यहाँ पे आप 11th 12th में जाने के बाद आपको डिग्री का यूज नहीं करना है। मतलब 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, डिग्री का नहीं यूज करना है। आपको हमेशा रेडियन में बोलना है। मतलब π/6, 30 अंश को आपको हमेशा बोलना है। 45 को π/3, 60 को π/2, 90 को। ये आप रख लीजिए। जब भी आपके दिमाग में बैठ जाए 30 अंश, तो खट से याद आ जाए π/6। मतलब 180 को 6 से जब भाग करेंगे तब 30 आएगा। और 60 अगर कहीं आपके मान लो 10 में आपने याद किया साइन 60 अंश, साइन 30 अंश, तो 60 अंश तो आप सोचना है पाई में 3 से भाग करेंगे 180 में, तब आएगा 60। और
30 याद करना है तो 6 से भाग करेंगे तब π/6। 30 के लिए, 7 के लिए π/3 और 45 के लिए π/4 आपको याद ही करना है। ठीक है, चलो अब इसका मुख्य मान पूछते हैं आपसे, जानने की कोशिश करते हैं कितना होगा। तो साइन इनवर्स जो आप वैल्यू जानते हो डायरेक्ट पहले रख लो। साइन में कितना, साइन π/4। अब जो भी ये साइन इनवर्स है, साइन है ना, अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा पहले ये सोचो। कट जाएगा, कट जाएगा, लेकिन जो ये x वाली वैल्यू है क्या इसके रेंज में आ रही है? π/4 इसके बीच में है π/4 को आप 45 समझना, लिखना पाई में है और समझना भले दिमाग से है, कहाँ 45 है लेकिन यार π/4 बोल रहा हूँ लिखना है। ठीक है, तो π/4 लिखना है इसमें। तो ये साइन प्लस साइन चूंकि इसकी रेंज में आ रहा है इसलिए कट जाएगा। क्या मुख्य मान हो जाएगा? π/4, बस वही हो क्या मुख्य मान। ठीक है, अगर मैं बाई चांस में लिख दूं साइन इनवर्स, कुछ भी लिख दूं यहाँ पे, मान लो -1/2। अब कुछ लोग क्या करते हैं जिसको रेंज नहीं याद होती है वो क्या करते हैं, उनकी गलती बता दूं, साइन इनवर्स माइनस साइन, ये 30 की वैल्यू है तो 30 तब आएगा जब 6 से भाग करेंगे, इतना तो लिखना ही है। अब आप इस माइनस को हटाने के लिए 11th और 10th में चले जाते हैं तो कहते हैं 180 में से घटा दो, कुछ ऐसा कुछ करते हैं। पाई माइनस है ना, या पाई प्लस, तीसरे चौथांश में और चौथे चौथांश में साइन की वैल्यू माइनस होती है। याद होगा आपको, चतुर्थांश याद होगा, आर यस TC, यस का मतलब साइन प्लस आर प्लस, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। तो कुछ लोग थर्ड और फोर्थ से इसको हटा करके और जो प्लस में आ जाएगा काट देंगे। ऐसा नहीं करना है, रेंज याद करना आपको। रेंज इस साइन वाली रेंज माइनस में भी होती है, इसलिए क्या आप लोग ये पढ़े हो कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है? तो अगर माइनस साइन थीटा तो हम क्या इस तरह से नहीं लिख सकते यार? तो माइनस अगर लिखा है तो हम साइन इनवर्स साइन माइनस π/6 लिख दें। तो क्या -30 अंश इस रेंज में आता है? -90 प्लस 90 के बीच में आ गया, बस ये कट गया, -π/6 ये मुख्य मान हो गया इसका। समझे? इतनी बात तो समझ गए। मतलब दो चीजें हैं, साइन में अगर कोई प्लस लिखा है मान, सीधे सीधे जो आप जानते हो रख के काट दो, बस ये मुख्य मान हो गया पक्का। साइन में अगर कोई माइनस लिखा है, साइन में कोई माइनस लिखा है पूरे चैप्टर में कहीं, हर से माइनस सही पूरा उसको लिख दो और माइनस को अंदर कर दो, साइन से साइन को काट दो, बस वही मुख्य मान हो गया। बढ़िया है? मजा आ रहा है? सत्यम सर मजा आ रहा है? पढ़े हो ना, समझ में आ रहा है ना? दोनों क्लियर हो गया साइन का? अच्छा, तो हम लोग समझते हैं कि साइन और कासेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो चलो एक और याद करते हैं इसी बहाने। इसमें तो अनंत या अपरिभाषित मान होता नहीं साइन में। किसी की वैल्यू याद है साइन में 90, या किसी का अनंत होता है साइन में? साइन 90 1 होता है, साइन 0 0 होता है। ये सब तो आपको आना चाहिए। तो फिलहाल इसमें अनंत नहीं होता, लेकिन इसमें कोई ना कोई अनंत होता है। होता है? कितने की वैल्यू अनंत होती है कासिक में? यार जब साइन 0 मैंने अभी बोला, आपको हिंट दिया कि साइन 0 0 होता है, तो 0 का उल्टा अनंत होता है, इसका मतलब कासिक 0 अनंत होगा। तो आज आप समझ लेना कि कासिक इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 π/2। ये तो होती ही है जो साइन की होती है, सिर्फ इसमें से कौन नहीं होगा? 0 नहीं, क्योंकि 0 रखने पर फलन हमारा क्या होता है? अपरिभाषित होता है ना, अपरिभाषित होता है। तो 0 पे जब अपरिभाषित होता है, साइन कॉसेक अपरिभाषित होता है 0 पे, तो 0 हमको रखना ही नहीं है।
तो जीरो रखना नहीं, तो कुछ हमें रेंज चाहिए भी नहीं। तो कुल मिलाकर के जो कॉसेक इनवर्स की रेंज होगी उसमें जीरो आपको सम्मिलित नहीं करना है, बाकी साइन वाली सारी रेंज जोड़ी होगी। 2 पॉइंट याद हुआ कि अगर हमें कॉसेक इनवर्स एक्स का ये सीखना है कि मुख्य मान कैसे निकाले, तो जैसे हम साइन का निकाले हैं वैसे कॉसेक का निकालेंगे, सिर्फ जीरो नहीं आना चाहिए। मतलब मैं कोई एग्जाम्पल लिख दूं यहाँ पे, चलो कॉसेक इनवर्स मान लो लिख देता हूं -√2, इसका मुख्य मान कितना होगा? कुछ मत सोचिए, सिर्फ यही सोचिए कि जैसे साइन का होता है वैसे कॉसेक का होता है। तो माइनस कॉसेक में ये 45 अंश का मान है, क्योंकि साइन 45 का 1/√2 होता है, तो कॉसेक का √2 हो गया। और ये माइनस हटाने के लिए आपको पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और कॉसेक माइनस थीटा माइनस होता है, ये भी माइनस होता है। इसका मतलब कॉसेक में भी ये माइनस अंदर जा सकता है। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक -π/4 ये अब बढ़ जाएगा, क्योंकि -45 रेंज में आ गया, -90 + 90 नहीं आया, तो -π/4 इसका आंसर हो गया। मतलब आपको कुछ नहीं सोचना, जैसे साइन का करते हैं उतना ही रेंज उतना ही सब कुछ रहेगा, किसमें? कुछ नहीं चाहिए, बस वो जीरो रेंज याद रखेंगे कि जीरो आएगा भी नहीं कहीं पूरे एक्सरसाइज में। मेरे ख्याल से आपको सोचना नहीं है बहुत। 2 टॉपिक आपको क्लियर हो गई कि साइन का और कॉसेक का सेम चला। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बारी आती है, मतलब मैं कुछ भी लिख दूं प्लस माइनस सब समझ जाओगे आप? क्लियर? मुझे नहीं बताना है, बता दोगे? अच्छा, कॉसेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान कितना होगा? जल्दी बोलो। π/6 5/3। ये मान आप लोग याद किए हो, सोच लो। 2/√3 √3/2 60 का मान होता है साइन में, तो कॉसेक में भी 60 ही रहेगा, उल्टा हो जाएगा उसका 2/√3। तो 60 में 60 लाने के लिए हमें 3 से भाग करना है 180, 3 छक 18 और 60। ये मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 30 के लिए 6 से भाग करना है और 60 के लिए 3 से भाग करना है। अगर 60 आपके दिमाग में आता है तो नीचे 3 आना चाहिए। ऐसे भी सोच लिया, 60 में 6 नहीं लिखना है नीचे, ऐसे ही सोच। π/6 नहीं लिखना है, π/3 लिखना है 60 में, और 30 में 6 लिखना है। 60 में 6 नहीं लिख के 3 लिखना है, और 30 में 6 लिखना है। समझे? 3 में 6, 6 में 3। ठीक है, चलिए समझ गए। तो साइन और कॉसेक इनवर्स का अब आपको गड़बड़ नहीं होगा, चाहे प्लस में लिख दूं चाहे माइनस लिख दूं। मुझे लगता है अगर मैं माइनस का भी कोई लिख दूंगा तो आप तुरंत बता दोगे ना? चलो फिर सोचते हैं। कॉसेक इनवर्स -2, इसका मुख्य मान कितना होगा? माइनस π/6 -π/6 30 सोचा नहीं कि 6 लिखना है नीचे, और 60 सोचा नहीं कि 3 लिखना है नीचे। अब आप सोच लो कितना? -π/6 ये इसका मुख्य मान है। तो आप देख लो, आप देखते ही बता दे रहे हो। तो मेरे ख्याल से साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स में आपको कहीं भी टेंशन नहीं है, दोनों लिखा हो बिंदास बताएंगे, चाहे जहां आ जाए। मुख्य मान क्या चीज हम लोग बता रहे हैं? मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब मैं पढ़ाता हूँ आपको कॉस का। कॉस का क्या होगा? कॉस का आप सोचो, कॉस का ग्राफ कैसे बनता है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूं, क्योंकि जगह थोड़ा सा भर गया है, आप लोग भी समझते होंगे। ठीक है, छोटे पे देख लो। आज 0 पे कितना होता है? कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, एकदम याद होना चाहिए। 90 की कितनी होती है? 0 होती है। -90 की भी 0 हो जाएगी, है ना? पाई की
1 पाई की -1 जी है ना, और माइनस पाई की माइनस पाई पर भी -1 यार, कहाँ भूल जाते हो आप लोग। कास माइनस एक्स कास एक्स ही तो होता है, क्योंकि माइनस का कोई महत्व ही नहीं है। तो कास पाई का अगर -1 है तो माइनस पाई लिख दिया तो क्या हम दूसरा थोड़ी हो जाएगा। अच्छा -1 नीचे लिख देते। अब आप सोचो 0 पे 1 है, π/2 पे 0 है, ये हो गया। पाई पे -1 है, यहाँ आ गया, ठीक है। इस तरह से ग्राफ जा रहा है, और यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे -1, फिर इस तरह से -1। अब आप देखो कि इसकी रेंज क्या है, इसमें रखना है तो हम π/2 ये सब रख रहे हैं। ये इसमें एक चक्र यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कराया जाता है। तो अब आप देखो 0 या 1 यही मिल सकता है इसमें, या इसके बीच में, ठीक है। 0 या 1 या इसके बीच में, किसके लिए? कॉस के लिए। जी तो क्या -1 नहीं मिल रहा है क्या? मिल तो रहा है, -1 भी मिल रहा है। तो डोमेन जो हो जाएगी इसकी, डोमेन -1 से +1 ही रहेगी क्लोज में। डोमेन कह रहे हैं, सॉरी, रेंज जो होगी, मैं cos x का बता रहा हूँ अभी, त्रिकोणमिति वाला, उल्टा नहीं किया मैंने इसका, ठीक है। और डोमेन क्या हो जाएगी इसकी? जीरो से पाई, 0 से पाई, ये इसकी क्या होती है? रेंज। ये डोमेन है और ये इसका रेंज है। अब इसी का उल्टा करना है, लेकिन यहाँ पे ये चीज डोमेन हो जाएगी और ये चीज रेंज हो जाएगी। आप देख लीजिए कि कासिक में डोमेन वही रहेगा, इनवर्स में। अब इनवर्स कर दे इसको, डोमेन ये हो जाएगा और रेंज क्या हो जाएगा? आपको ये याद करना है, मेन सिर्फ ये पता हो कि हमें कहां से कहां तक ले चल रहा है, बस। मतलब निगेटिव में नहीं जाना है, इनवर्स वाले में माइनस में नहीं चलना है। कहां से? 0 से 180 तक ही चलना है, समझ लो इसको। अब मान लो जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे cos इनवर्स -1/2, इसका मुख्य मान बताओ। तो आप क्या करोगे? आप करोगे cos इनवर्स माइनस cos, पहले कितने अंश का मान है? 60 का, cos 60 का, 60 माने 3 यहाँ लिखना है ना। अब आप बताओ इस माइनस को कैसे हटाओगे? माइनस अंदर ले जाओगे? कहाँ माइनस अंदर जाएगा? cos -x cos x होता है, इसमें बाहर माइनस ही नहीं है, तो कहां से हम इसको अंदर ले जा सकते हैं? तब क्या करना है, चूंकि इसकी रेंज 0 से 180 तक है, और अब आपको सोचना है cos ऋणात्मक किस चतुर्थांश में होता है, लेकिन 0 से 180 में खाली, मतलब यहां से लेके यहां तक में ऋणात्मक किसमें होता है? कौन? तो पहले में तो आल होता है, दूसरे में साइन प्लस होता है, कॉसेक प्लस होता है, मतलब cos माइनस होता है। तो अब क्या करेंगे हम? cos इनवर्स cos पाई माइनस π/3 लिख देंगे। माइनस हटा लिया हमने, और हमने क्या लिख दिया? पाई माइनस π/3, 180 से। क्यों हमने 180 बदला, क्यों नहीं 90 प्लस लगाया? क्योंकि 90 प्लस करते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, और 180 में चेंज करने की वैल्यू cos की cos ही बनी रहेगी, समझे? इसीलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। हमेशा आपको याद रखना है cos में क्या करना है? cos वाले में हमेशा माइनस वाले को पाई माइनस के साथ बदल लेना है, ऐसे याद कर लो। और साइन वाले में और कॉसेक वाले में माइनस को अंदर ले जाना है, और cos वाले में माइनस आया उसे हमें पाई माइनस लिखना है, भूलना नहीं है इस बात को, पक्का?
तो चलो बताओ अब कितना हो जाएगा cos इनवर्स। अब इसकी रेंज आ रही है ना, ये रेंज में आ रही कि नहीं, 3 पाई में से पाई गए 2 पाई बाई हो गया ना। अब बताओ क्या ये कर सकता है, क्या 120 अंश इसकी रेंज में है 0 से 180 के, 0 से 180 के रेंज में है कि नहीं 120। बस अब निकल जाएगा इसकी रेंज कितनी हो गई, समझ गए, क्लियर है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग को 3 वैल्यू याद हो गई, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। पक्का, ठीक है। अब आपको बताता हूं कि ये जो वैल्यू है क्या नाम है, tan की, sec की और किसकी, cot की कितनी होगी। तो अगर हम लोग cos सीख लिए हैं तो sec भी सीख ले जल्दी से तो ज्यादा बढ़िया है ना। इसी समय एक बात बताओ, cos में क्या कोई अनंत होता है किसी वैल्यू पर, नहीं होता, क्या 0 होता है। तो sec में क्या कोई अनंत हो जाएगा, सोचो सोचो यार, वहां क्या देख रहे हो। sec में कितने की वैल्यू अनंत होती है, 90 की, क्योंकि cos 90 0 होता है, sec 90 अनंत होता है ना। तो sec 90 का अनंत होता है तो sec तो cos का ही उल्टा है। तो sec इनवर्स के लिए आप लोग याद कर लो इसकी रेंज कहाँ पे माननी है, ये तो रहेगा ही, सिर्फ इसमें से कौन निकाल देना है जिसका अनंत होता है 90 पाई बाई 2। मतलब सब कुछ हमें cos की तरह से ही sec को करना है मुख्य मान में, सिर्फ पाई बाई 2 नहीं हो सकता इसके इसमें sec। मतलब मैं अगर लिख देता sec इनवर्स -2/√3, तो आपको कुछ नहीं सोचना है सिर्फ, लेकिन ये मान तो याद होना चाहिए। sec कितना, पाई बाई 6, 30 का है भाई, cos 30 का मान 3/2 होता है, तो sec 30 का मान 2/2। अब माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस है ना, तो sec लिखो, पाई लिखो, माइनस पाई बाई 6 लिखो। sec इनवर्स इसको 6 पाई में से पाई गए 5 पाई बाई 6 लिखो, इसको उड़ा दो 5 पाई बाई, ये इसकी मुख्य मान हो। मतलब cos में हो या sec में हो, अगर माइनस आया है तो उसको हमको पाई माइनस करके बदलना है, लेकिन साइन में हो या cosec में हो उसके मुख्य मान के लिए हमें माइनस आया है तो माइनस को अंदर कर देना। चलो क्लियर हुआ, कंफर्म। यदि एक्सरसाइज मुझे नहीं सॉल्व करना, खुद सॉल्व कर लो, कॉन्सेप्ट 6 क्लियर हो गया पक्का। अब बचता है tan और cot। इसमें थोड़ा सा आपको असमंजस की स्थिति होगी, लेकिन आप जान लीजिए tan इनवर्स x की जो रेंज होती है, ओपन इंटरवल लिख रहा हूं, -π/2 से +π/2, ये दोनों नहीं होगा। ओपन लिखा हूं, खुला हुआ, बड़ा ब्रैकेट नहीं लिखा है। अब तक चारों में मैंने बड़ा ब्रैकेट लिखा था, देख लो, साइन में भी बड़ा ब्रैकेट था, कॉसेक में भी बड़ा ब्रैकेट था, और सेक कॉस में भी बड़ा ब्रैकेट है, सेक में भी बड़ा ब्रैकेट था। लेकिन अब बड़ा ब्रैकेट किसमें नहीं है, tan में नहीं, ठीक है। tan में क्यों नहीं है, क्यों -90 नहीं हो सकता, क्योंकि tan 90 का मान अनंत होता है, पहले में जान। तो +90 का अनंत क्या -90 का नहीं होगा, माइनस से बुरा कर देंगे अनंत में, तब वो अनंत करेंगे, है ना। तो कुल मिला के ये दोनों नहीं हो सकता, जो भी होगा इसके बीच में होगा। मतलब कि अगर मैं लिख दूं tan इनवर्स -√3, इसका मुख्य मान कितना है, समझ गया tan इनवर्स -√3 माइनस tan कितना है इसका मान, ये
60 का 60 सोचा नहीं, 3 लिखा, 30 सोचेंगे 6 लिखेंगे। अब इस माइनस को कैसे हटाएं? क्या tan में माइनस अंदर जा सकता है? जा सकता है, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा होता है। तो खट से tan इनवर्स tan माइनस π/3 कट गया, माइनस π/3 का मान। क्लियर? 5 का क्लियर हो गया। मतलब tan में अगर माइनस में आए तो हमें किस तरह से करना है? साइन की तरह से करना है, कॉसेक की तरह से करना है। अब 3 का एक जैसा हो गया। अभी सब 2 भाग में मैं बांट दे रहा हूँ, घबराइए मत। कि अगर साइन में है माइनस में, कॉसेक में है और tan में भी है, तो भी माइनस को हमें अंदर लेके चले जाना और काट देना, बस मुख्य मान हो गया। और कास में है, सेक में है, काट का ओपन इंटरवल 0 से π होता है मुख्य मान। ये याद कर लेना, आपकी बुक में दिया गया है एक पेज के लास्ट पेज, ठीक है। तो 0 नहीं हो सकता, π नहीं हो सकता, इसके बीच का सब हो सकता है। तो 0 π जब आ ही गया था, कैसे बदलेंगे? जैसे कास का बदले थे माइनस वाला π माइनस, सेक का जैसे बदले थे π माइनस, माइनस को हटाने के लिए, और वैसे कॉट का भी हटाने के लिए क्या करेंगे? π माइनस करके बदलेंगे मुख्य मान में। समझे? अब जरा आप पहली प्रश्नावली खोलो, अगर बुक है आपके पास तो पहली एक्सरसाइज देखो। अभी सेकेंडों में आप पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हो, सेकेंडों में। देख रहे हो? मुजबानी आप बता दोगे अब सब। कितना लिखा है पहला क्वेश्चन? साइन इनवर्स माइनस 1/2। मुख्य मान नहीं बता पाओगे? कितना? माइनस, साइन में माइनस, कॉसेक में माइनस और tan में भी माइनस, ठीक है? कंफर्म? और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? सवाल बोलो। cos इनवर्स √3/2। ये तो प्लस में है यार। कास में जो प्लस में है उसमें कुछ नहीं करना है, सीधे लिख दो π/6, कास π/6, कास इनवर्स कास कर या π/6 मुख्य मान हो गया। तीसरा क्वेश्चन cosec इनवर्स कितना? 2 अच्छा एक बार बता दो, जिसमें प्लस में लिखा रहेगा तो उसमें समझ लो डायरेक्ट मान हो जाएगा, उसमें सोचना ही नहीं। कंफ्यूजन वहीं पे होता है जहाँ माइनस में लिखा हो। और माइनस में लिखा हो, मैंने 2 पार्ट में पूरे ट्रिग्नोमेट्री को बांट दिया आपके सामने इनवर्स को, कि साइन कॉसेक tan अगर माइनस में है तो माइनस अंदर करके खट से उड़ा देना, और अगर सेक में है माइनस में, कास में माइनस में और काट में माइनस में है तो माइनस को हटाने के लिए पाई में बदल देना, पाई माइनस करके चेंज कर देना। पक्का? क्लियर ना? अब बताओ कितना लग जाएगा? कौन सा बताएं? tan इनवर्स माइनस 1 का कितना होगा बता दो, 6वां सवाल बता दो। tan इनवर्स माइनस tan π/4, माइनस को कैसे हटाया जाए? पागल हो गए हो? सिर्फ माइनस अंदर लेके चले जाना। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं पाए। कितने में माइनस अंदर ले चलना है? साइन, कॉसेक, tan, इन तीनों में माइनस को अंदर ले चलो। कॉस, सेक, कॉट। अगर माइनस में लिखा हुआ है इनवर्स में तो उसके मुख्य मान के लिए तुम क्या करो? पाई माइनस करके चेंज करो। कंफर्म? क्लियर हो जाएगी एक्सरसाइज? ठीक है, देख लो। अब एक बार 2 मिनट वैसे देख लीजिए आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोग पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट करिए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछिए। थैंक्स। आप लोग देखते रहिए। थैंक्स हो गया। हाँ हाँ बंद।